जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। इन 3 सालों में अफगान तालिबान के वहाँ इक़्तिदार में आने के बाद एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त जिस नहज पर हैं अफगानिस्तान के साथ ना होने के बराबर है। इन तस्वीरों का नाता सीधे सीधे भारत से जुड़ा है। तो इन तस्वीरों में जो हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है वो है MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर। अफगानिस्तान ने भी ताड़ साहब कल जो है वो भारत के साथ यौम आजादी मनाया। एक और परेड से अफगानिस्तान में जो परेड हुई है, ये वही हेलीकॉप्टर है जो बीते कुछ सालों में भारत ने अफगानिस्तान को एक बेहतर दोस्त के नाते तोहफे के रूप में दिए थे। यानी पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे हम यानी दोबारा से कब्जा कर सकते हैं, दोबारा हमारी वापसी हो सकती है। और उसमें जो प्राइम उनका वो एक ऑब्जेक्टिव है वो एक कबायली इलाका, क्योंकि अफगानिस्तान को आज 3 साल तालिबान के तहत अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। तो हम मतलब पाकिस्तान 77 साल। दरअसल इस तरह के अत्याधुनिक हथियारों को दर्शाकर तालिबान ने अपनी सैन्य ताकत दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि बीते 3 सालों में उसके शासन में आने के बाद से उसने किस तरह की मजबूत स्थिति पैदा की है। और तालिबान ने बड़ी जबरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, टैंक भी हैं। पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आती। सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुजेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है। पाकिस्तान की तरफ से क्यों जवाब नहीं आता? इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई वजीर दिफा नहीं है। और उधर से मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान को धमकी पे धमकी दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता दिवस के साथ तालिबान ने भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर बुधवार को तालिबान की मिलिट्री परेड हुई और तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने शासन के लगातार तीसरे साल का जश्न मनाया। इस दौरान तालिबान ने भारत के अटैक हेलीकॉप्टर MI-24 का भी प्रदर्शन किया। ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब पाकिस्तान और तालिबान में तनातनी चल रही है। पाकिस्तान के रणनीतिक विश्लेषक ये चर्चा कर रहे हैं कि तालिबान को 3 साल हो गए हैं और वह बहुत सिक्योर है। राजनीतिक तौर पर भी उसने खुद को काफी मजबूत कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अफगानिस्तान दुनिया की एम्बेसी में काम कर रहा है, बिजनेस कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी तालिबान नहीं सुनते। वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान कहेगा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर हमला करो। अब तालिबान की मिलिट्री परेड में भारत के हेलीकॉप्टर उड़ते देख पाकिस्तान हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। तालिबान ने बड़ी जबरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, टैंक भी हैं, मोटरसाइकिल पे भी वो लगे हुए हैं। और तालिबान आज कितने सिक्योर हैं, तालिबान क्या कर रहे हैं। और 3 साल हो गए हैं तालिबान को जब से वो पावर में है। तकरीबन 4 करोड़ के करीब अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है और तालिबान पॉलिटिकली बड़े स्टेबल लग रहे हैं। उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली खड़ा कर लिया और उनको कोई इमीडिएट उनके लिए चैलेंज कोई नहीं है। और उनके इंटरनल डिफरेंसेस जो हैं वो कोई नहीं है। हाँ, वो ये बात है कि वो ख़वातीन को एजुकेशन पे वो कहते हैं नहीं, ख़वातीन घरों में रहेंगी। और उनके मुकाबले में कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस, कोई ऐसा ग्रुप जो कोई सामने आ जाए उनके खिलाफ लड़े, कोई भी नहीं है। माजी में आपको पता है तालिबान जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा अफगान तालिबान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की अपनी पावर जो है वो इस्टेब्लिश की है। सिर्फ उनको एक ही चैलेंज है और वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है। वो तालिबान का एक इस्लामिस्ट ग्रुप है और वो मुसलसल वहाँ पे बैठा भी अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, डिफरेंट जगहों पे वो बैठे हुए हैं। लेकिन वो अमेरिका भी उनसे तंग है, पाकिस्तान भी तंग है और सारा कुछ है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान से खुश नहीं है। पाकिस्तान को बड़ी खुशियाँ थी कि अफगान तालिबान पावर में आ जाएंगे। ये जो जनरल फैज़ हमीद हैं जिनकी बड़ी बात की जाती है कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई तो वो जहाज़ लेके वहाँ चले गए और वहाँ जाके वो तालिबान से मिलने, लोगों को पता चला शायद जो पाकिस्तान का जो DGISI है वहाँ पे कैबिनेट बनाने गया है, ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था।
वो तो अफगान तालिबान तुम्हारी सुनते नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हमारी 50 साल इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में डूब गई है। हमने जिस तरह अफगानिस्तान को खड़ा किया, तालिबान बनाए, उन वहाँ पे हुकूमतें ख़राब हुई, सारा कुछ हमने किया, अमेरिका सऊदीया के साथ मिलके सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाकी सारे तो चले गए, हम फंस गए हैं। अब वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ना वो हमारी सुनते हैं ना वो हमारी गिनते हैं। और पाकिस्तान के अंदर लाखों महाजरीन बैठे हैं, ना हम उनको निकाल सकते। अगर हम उनको निकालें तो लोग गालियां देते हैं, क्यों निकाल रहे हो। वो पाकिस्तान के अंदर आके जराइम में भी मुलव्वस हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आके पैसे दे के पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी ले लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, करप्शन का फ़ायदा उठाते हैं लोग। सो बड़े अजीब किस्म के मामला चल रहे हैं हमारे तालिबान के साथ, लेकिन तालिबान ने इंटरनली बड़ा मैनेज किया हुआ है। और आप जैसे ये कहें कि आजकल तमाम वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो तालिबान से मिलना चाहते हैं, समेत इंडिया। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया का और अफगान तालिबान का नेशनल डे एक दिन ही बनता है। इंडिया जो है वो बड़े तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं 2-3 अरब डॉलर की, उसको वो जिसे कहते हैं ना कैश करवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अफगान तालिबान हमारी इन इन्वेस्टमेंट्स को ख़राब करें। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, चाइना की और इंडिया की जो पॉलिसी है, इवन रशिया की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के अंदर, वो एक ही है। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। चाइना, रशिया और इंडिया तीनों की एक पॉलिसी है ना, और तीनों मुल्क चाइना के अफगानिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। वो नहीं कह रहे गर्ल्स एजुकेशन होनी चाहिए, ख़वातीन के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। रशियंस को और चाइनीज़ को और इंडियंस को इस चीज़ से गर्ज है कि क्या उनका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अमेरिकन यूरोपियंस आते हैं, वो कहते हैं भाईजान ख़वातीन की तलीम, ह्यूमन राइट्स, ये लोगों को मारो ना, आज़ादी दो, ये करो। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमने नहीं करना। सो इंडियंस, रशियंस एंड चाइनीज़, दे हैव वन इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इंडिया का ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया ये एक इस्लामिक मुल्क है अफगानिस्तान। और माजी में आप चले जाएं, जब इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को बहुत सपोर्ट करता था 90s में, और पाकिस्तान तालिबान के साथ था, तो इंडिया वहाँ जा ही नहीं सकता था। लेकिन जब अफगान तालिबान जो है उनकी हुकूमत चली गई और उसका हामिद करज़ई को इंस्टॉल कर दिया अमेरिका ने बोन प्रोसेस के बाद, तो उसके बाद जो है वो सारे का सारा इंडिया की जो पेनिट्रेशन दोबारा हो गई। और अभी फिर इंडिया की पेनिट्रेशन है, तो इंडिया ने उस पेनिट्रेशन को अच्छे तरीके से वो डायलॉग कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। और अफगान तालिबान कतर जा के दुनिया से डील कर करके, यूएई टर्की से डील कर करके अब वो डिप्लोमेट हो गए हैं। उनको पता है कि हर एक दुनिया के मुल्क के साथ बात करनी है। वो किसी को इंटरनली मामलात में नहीं कुछ कहते। वो कहते हैं हाँ कारोबार करना है आओ करो, लेकिन हमारे घरों में नहीं आना, हमारी फैमिलीज, वुमेन, खवातीन, इधर किसी को नहीं पूछना। हाँ मर्दों तक ताल्लुक रखो, जो एक कल्चर है वहाँ पे तो उन्होंने रखा हुआ है। सो इंडिया के और चाइना और रशिया के ये इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हाँ, इंडिया एक और बात भी करता है कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं उनकी, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक नई चीज है जो नरेंद्र मोदी के दौर में इंट्रोड्यूस कराई गई। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।